अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मदीना ए मुनव्वर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी थे। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से उस वक्त जाना जाता था, जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बात करना वाला। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह से बात कर सकते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र कई हदीसों में आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इजरायली परिवार से ताल्लुक थे। कुरान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मर्तबा आया है। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहां के लोग फिरौन की पूजा करते थे। फिरौन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। लोग अल्लाह को न मानकर फिरौन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों की हिदायत देने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां के लोगों के लिए नबी घोषित किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंश से थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इजरायली परिवार में पैदा हुए थे। इजरायली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे, या कहे यहूदियों का समूह, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता था। बनी इजराइल लोग हजरत याकूब, जिन्हें हजरत इजराइल भी कहा जाता है, जिनका अंग्रेजी नाम जैकब था, उनसे ताल्लुक रखते थे। उस वक्त बनी इजराइल लोग जमीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफरत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा फिरौन ने सारे बनी इजराइल लोगों को अपना गुलाम बना दिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता, उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फिरौन चाहता था। फिरौन एक बहुत बड़ा घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इजरायली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी फिरौन का मिस्र का राजा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फिरौन को किसी ने खबर दी थी बनी इजराइल लोगों में से एक लादेश का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फिरौन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। यह बात सुनकर फिरौन घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इजराइल के घरों की तलाशी करो और जहां बच्चा दिख रहा है उसे मार दो। फिरौन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था। बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ दाश देता था। फिरौन का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इजराइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को इस बात की खबर लगी, तब वह भी डर गई। तब अल्लाह से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ डाश दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया। नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फिरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फिरौन के सिपाहियों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फिरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फिरौन की बीवी ने आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि यह बनी इजराइल के घर का ही बेटा है, जिससे हमें खतरा है। फिरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसके जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फिरौन ने उसकी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी थी, तब फिरौन ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रहीं। फिरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी मां को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया।
एक हदीस के मुताबिक आप यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बद्दे हुए। यहां तक ही 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने ने हजरत शोएब की बेटी सफुरा से शादी भी की।